राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में दाखिल हो चुकी है। 17 तारीख को न्याय यात्रा का समापन होगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक भव्य सभा होगी जहां इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा के समापन पर क्या कुछ कहेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन एक बयान, एक वक्तव्य ऐसा है जिसे लेकर सभी की निगाह टिकी होगी, खास करके महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों की। उसमें भी अगर बात करें तो शिवसेना की और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की। यह विषय है वीर सावरकर का। वीर सावरकर के मुद्दे पर हमेशा राहुल गांधी हमेशा आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए पाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा से कहती रही है कि वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी की जो यात्रा है और 17 तारीख को मुंबई के शिवाजी पार्क में जो सभा होनी है, उसको लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्या कुछ कहना चाहती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप देशपांडे हैं। संदीप भाई, राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, महाराष्ट्र में दाखिल हो चुकी है। 17 को मुंबई शिवाजी पार्क में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वहां पर सभा होगी। किस तरह से देखते हैं? देखिए, शिवाजी पार्क का एक बहुत लंबा इतिहास रह चुका है। उस शिवाजी पार्क में स्वतंत्र वीर सावरकर जी की सभा हुई थी। उसी शिवाजी पार्क में आचार्य आत्रे जी की सभा हुई थी। उसी शिवाजी पार्क में सम्माननीय बाला साहब ठाकरे की सभा हुई थी। उसी शिवाजी पार्क में राज साहब की सभा हुई थी। तो उस शिवाजी पार्क का एक इतिहास है जहाँ शेर की दहाड़ हम लोग सुनते थे। अफसोस की बात है, आने वाले 17 तारीख को हमें बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुननी पड़ेगी। ये एक बहुत अफसोस की बात है। लेकिन एक बात मैं राहुल जी से ज़रूर कहना चाहूँगा, जब लास्ट टाइम उनकी जो यात्रा थी वो महाराष्ट्र में आई थी, तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में उन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अगर ये बार इस प्रकार की गलती करेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ महाराष्ट्र की जनता उन्हें महाराष्ट्र में कहीं भी घूमने नहीं देगी। इस बात का उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। पर वो तो सावरकर पर टिप्पणी अक्सर करते रहते हैं, और एक बार करेंगे तो किस तरह से आप विरोध करने वाले हैं उनका? उनको महाराष्ट्र में हम कहीं भी घूमने के लायक नहीं छोड़ेंगे, उनको घूमने नहीं देंगे, उनको प्रचार करने भी नहीं मिलेगा महाराष्ट्र में। और उन लोगों के साथ जो खड़े हैं उनको भी उससे तकलीफ होगी, वो ध्यान में रखें। ये तो सीधे सीधे आप धमकी दे रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं, जो भी समझो आप। पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में कोई अपमानास्पद टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। जहां पर उनका मंच बन रहा है, इंडिया गठबंधन का एक जो बड़ा मंच बन रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत ऐतिहासिक सभाएं हुई हैं, बहुत महाराष्ट्र की राजनीति को बदलने वाली, देश को राजनीति को बदलने वाली कई वक्तव्य वहां से निकले हैं। ठीक उसी मंच के पीछे सावरकर जी का भवन स्मारक है। वहीं ठीक बगल में मंच जहाँ बन रहा है, वहीं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का भी स्मारक बना हुआ है। वहीं जहां आप बता रहे हैं सावरकर स्मारक के ठीक सामने ये मंच से भाषण देंगे, और कहीं ना कहीं उनका मुद्दा तो एक रहता ही है। आपको नहीं लगता कि ये शिवसेना जो उनके साथ गठबंधन में उद्धव ठाकरे गुट, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर वैसी टिप्पणी ना करें? नहीं, बिल्कुल उसमें कोई वो स्मारक है या नहीं है, जो भी है, सावरकर जी के बारे में कोई भी टिप्पणी अपना जो अगर टिप्पणी करते हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और विषय, चूंकि अब लोकसभा चुनाव है, लगभग 35 दिन बाद शायद हो सकता है पहले चरण का चुनाव भी हो राज्य के कई जगहों पर। महाराष्ट्र निर्माण सेना की क्या स्थिति है? क्या महायुति में शामिल होने की बात आगे बढ़ रही? क्योंकि बहुत चर्चा है कि महायुति में मन से शामिल हो सकती है, 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, इसके बारे में आने वाले 2-3 दिन में हमारी जो भी भूमिका रहेगी वो राज साहब बताएंगे। क्योंकि राज साहब ने बहुत जगह पे पार्टी पदाधिकारियों के साथ, आप लोग के साथ बैठक की, बहुत जगह पर सीटों की समीक्षा की, कई क्षेत्रों का दौरा किया, तो कहीं ना कहीं मन तो है। एक बार पहले चुनाव नहीं लड़ा गया था। मुझे लगता है कि इस बारे में मैं कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में इसके बारे में राज साहब भी इसके बारे में जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप देशपांडे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि राहुल गांधी आएँ, अपनी सभा करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि वो सावरकर पर कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि ऐसा वो करते हैं तो लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, महाराष्ट्र में उनका प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।